अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन सिखाऊंगी बनाना, वो भी डबल रोटी से। तो इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से ये बन जाती है। तो आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी के साथ। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगी डबल रोटी। ब्रेड के पीस चाहिए हमें तकरीबन 12 अदद। जो आप देख सकते हैं ये 12 अदद मैंने डबल रोटी के पीसीस लिए हैं। बड़ी वाली डबल रोटी ली थी मैंने। उसके साथ हमें दूध चाहिए, ड्राई मिल्क 2 टेबल स्पून लूँगी मैं। आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। उसके साथ मुझे घी चाहिए और वो भी चाहिए मुझे 1 टीस्पून। और मुझे पिसी हुई चीनी चाहिए, ये मुझे चाहिए और मुझे चाहिए पिसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून। और मुझे दूध चाहिए 1 कप, मलाई वाला दूध। और मुझे उसके साथ चाहिए पिस्ता, जो आप देख सकते हैं साबित लिया है मैंने। इलायची चाहिए मुझे पिसी हुई तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन के। तो आइए इसे चलते हैं बनाते हैं। अब ब्रेड को मैंने बारीक बारीक हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। आप ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं। अब मैं इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर दूंगी। सबसे पहले ऐड करूंगी इसमें घी 1 टीस्पून। दूध ऐड करूंगी इसमें 2 टेबल स्पून। इलायची पाउडर यूज़ करूंगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई। और पिसी हुई चीनी ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। और बलाई वाला दूध ऐड करूंगी इसमें मैं। और थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और इसे गूंथती जाऊंगी। इसे बिल्कुल इस तरह से गूंथना है आपने, जैसे आटा गूंथते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी इसमें दूध को। इससे ये होगा कि हमारी जो बाइंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अगर आपने एकदम से सारा ऐड कर दिया तो हमारा जो आटा है वो गीला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और हमारा जो डो है वो ख़राब हो जाएगा। इसे बिल्कुल इस तरह से गूंथना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। इसके बारीक बारीक जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए। अगर ये मैश नहीं हुए तो हमारा जो गुलाब ये अच्छी तरह से अगर मैश नहीं हुआ तो हमारा जो गुलाब जामुन है वो फट सकता है, बीच से क्रैक हो सकता है। तो इसके लिए आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे गूंथना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे गूंथ लिया है। बहुत बहुत सॉफ्ट इसे आपने गूंथना है, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे आटा गूंथते हैं हम। अब मैंने इसे पेड़ा बना लिया है। लेमन के साइज़ का मैंने पेड़ा बनाया है और इसके अंदर मैंने पिस्ता रख दिया है। और पिस्ता रखने के बाद इसे अच्छे तरीके से इसे आपने अंदर से फ़ोल्ड करना है और हाथों की मदद से इसे ये शेप दे देना है। अब मैं गरम तेल में इसे ऐड करूँगी। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना, तो आपने बहुत लाइट भी नहीं रखना है, इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। अगर आपने बहुत के ठंडे तेल में इसे डाल दिया तो भी ये फट सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर आपने गरम तेल रखा तो ये जल सकता है। तो आपने ये एहतियात करना है। अब एक साइड से हमारा गुलाब जामुन हो चुका था। अब मैं इसे चेंज कर रही हूँ। अब मैंने इसे पलट दिया है एक तरफ से। बहुत एहतियात से आपने पलटना है, इस तरीके से भी आपको आसानी हो। 10 मिनट हो चुका है हमारे गुलाब जामुन को पकते हुए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे निकाल लूँगी किसी प्लेट में। अब हम शीरा बना लेते हैं। और शीरे के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी और 1 कप चीनी। इसे मैं इतना पकाऊंगी कि ये एक तार का बन जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा शीरा बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब इसमें मैं गुलाब जामुनों को ऐड कर दूंगी और फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे मिक्स करके ढक के छोड़ दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। बीस मिनट के बाद मैं इसे निकाल लूँगी शीरे में से।
उस वक्त तक ये अपने अंदर सोख कर लेगा शीरा, और ये अपने साइज़ में भी बड़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद अब मैंने इसे निकाल लिया है शीरे में से, और ये आपके सामने इसका फ़ाइनल लुक है। आपने शीरे में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट होता है, नरम होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।